atomic mass and molar mass. Atomic mass or mass of one atom, atomic mass or mass of one atom, mass number into mass of proton equal to mass number into mu, mass number equal to mu, mass number into mu, mass number into mass of proton equal to mass number mu. Mass, molar mass or mass of 1 mole of atom, 1 mole of atom of X, molar mass and mass of 1 mole of atom of X, mass number into mu into Na. जैसे कि 1 एटम का मास नंबर इंटू mu है तो 1 मोल का Na मल्टीप्लाई होगा और बाकी सारा सेम है और ग्राम में लिखना होगा. मास नंबर इंटू mu इंटू Na, मास नंबर इंटू mu मोलर मास, मास नंबर इंटू mu इंटू Na मोलर मास. mu के जगह मास ऑफ प्रोटॉन के जगह mu लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन के जगह mu लिख सकते हैं. मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ X, मास ऑफ नंबर ऑफ ईच एटम इनटू ग्राम. Important questions. This is important question. These are important questions. So the weight of one molecule of compound. तो 1 molecule means atomic mass निकालना होगा, मोलर मास नहीं. मोलर मास होता तो पहले मोलिक्यूल के आगे मोल होता. 1 molecule atomic weight. Atomic mass equal to mass number into mu, mass number into mu. सारे के मास नंबर चुप किया. Important questions. Na into mu equal to 1, Na into mu equal to, यहाँ पर mu into Na equal to 1 होगा. ग्राम कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट. 5 molecules of H2O, तो 5 into 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. मोलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए मोलिक्यूल के साथ एटोमिसिटी मल्टीप्लाई किया तो एटम्स निकल गए. बट यहाँ से एटम्स निकालने के लिए पहले मोल को मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा. मोल में है 5 मोल मोलिक्यूल्स ऑफ H2O. मोल के जगह पे Na लिख सकते हैं तो मोलिक्यूल्स होगा 5 इंटू Na इंटू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे ही सारे हैं. नोट, अगर एटम्स या मोलिक्यूल्स के आगे ग्राम है तो ग्राम के जगह पे हम मोल लिख सकते हैं. अगर एटम या मोलिक्यूल के आगे ग्राम लिखा है तो हम ग्राम के जगह पर मोल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर एटम्स नहीं है, ग्राम्स के पीछे एटम्स नहीं है तो मास ऑफ ऑक्सीजन 2 ग्राम. 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पर ग्राम्स के पीछे एटम्स है. सो 2 ग्राम्स के जगह 2 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल, 2 इंटू Na. मोल से हम कुछ भी निकल सकते हैं. मोल के साथ अगर मोलर मास को मल्टीप्लाई किया तो गिवन मास निकल जाएगा. मास ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस निकल जाएगा. मोल के साथ अगर मोलर मास को डिवाइड किया तो मास के साथ मोलर मास को डिवाइड किया तो मोल्स निकल जाएंगे. मोल्स के साथ अगर मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन गैस और निकल जाएगा. मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ मोलर वॉल्यूम डिवाइड किया तो मोल्स निकल जाएंगे. मोल के साथ Na मल्टीप्लाई किया तो मोलिक्यूल्स निकल जाएंगे. Na डिवाइड किया तो मोल्स निकल जाएंगे. मोलिक्यूल्स के साथ Na डिवाइड किया तो मोल्स निकल जाएंगे.
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स के साथ एटॉमिसिटी डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ नंबर ऑफ सब एटम मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल जाएंगे, और नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ नंबर ऑफ सब एटम डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स के आगे ग्राम्स के पीछे मॉलिक्यूल्स लिखा है, सो ग्राम के जगह पर मोल लिख सकते हैं। मास ऑफ 5 मोल मॉलिक्यूल्स, 5 मोल मॉलिक्यूल्स, तो 5 मोल निकल गया। 5 मोल के साथ अगर मोलर मास मल्टीप्लाई किया तो क्या मास निकल जाएंगे। मोलर मास 5 इंटू मोलर मास क्या है 6 12 16 80 मोलर मास निकल गया। मोलर मास निकल गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 1 मोल ऑफ CH4 कंटेंट्स, मोल गिवन है। मोल से हम कुछ भी निकल सकते हैं। मोल्स के साथ अगर Na मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ Na मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स ऑफ Na 1 मोल के जगह पर Na लिख दिया। मोल्स के साथ Na मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 निकल गया। तो मॉलिक्यूल से हम नंबर ऑफ एटम्स निकल सकते हैं, और Na के जगह पे हम ग्राम लिख सकते हैं। Na के जगह पर ग्राम्स लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी शुड डिस्कस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोल्स गिवन है। मोल से हम मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, और मॉलिक्यूल से हम मास भी निकल सकते हैं। मोल्स गिवन है तो मोल से हम डायरेक्ट मास निकाल सकते हैं। मोल्स के साथ अगर मोलर मास मल्टीप्लाई किया तो मास निकल जाएंगे। मोल कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X, गिवन मास ऑफ X divided by molar mass of X, given mass of X divided by molar mass of X, valid for solid, liquid and gases, another one is given number of particles, atoms, ions, molecules of X, given number of particles, atoms, ions, molecules of gas X divided by Na. For gases, number of moles of X gases, given volume divided by molar volume. If mass of X is given in AMU, number of moles, number of atoms, molecules of X, number of moles of atoms, molecules of X equal to given mass of X in AMU divided by mass of one atom or molecule of X in AMU. Molar mass of one atom or molecule, molar mass of molecule of X in AMU. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, मोल्स से मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा, मोलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना होगा। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी। पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स से गिवन मास निकल दिया। मोलर मास मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर मास मल्टीप्लाई करने से मास निकल गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेम। एक का मास 1 और दूसरे का मास 4 कंसीडर करके दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मॉलिक्यूल्स निकाला और मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकल दिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 1 एटम में कितना न्यूट्रॉन है ये निकाल के 10 to एटम्स में कितना न्यूट्रॉन 25 मल्टीप्लाई करके एटम्स में कितना है ये निकाल सकते हैं। 1 एटम का निकाल के 10 to 25 एटम्स का निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन्स। दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा। इफ़ मास एमयू में गिवन होता है तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलते, मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, मॉलिक्यूल से फिर मोल्स निकलते हैं। यहाँ पर मास एमयू में गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे 126 बाई मोलर मास वो 63 एमयू, तो 20 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल से एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल गए। मोलर वॉल्यूम से यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट मोलर मास निकाल सकते हैं। 11.2 लीटर में 2 लीटर ऑफ गैस हैज़ 14 ग्राम, तो 1 ग्राम 14 बाई 11.2 तो 22.4 लीटर में इतना ग्राम मोलर मास होगा 28 ग्राम, तो 28 नाइट्रोजन में है और CO में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Ideal gas equation. From ideal gas equation PV equal to nRT, we found that density of gas equal to PM by RT. Density of gas directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature. Therefore, density of gas is maximum at high pressure and low temperature. Density of gas is maximum at high pressure and low temperature. Density of gas is maximum at high pressure and low temperature. Vapor density. Vapor density, it is the ratio of density of a gas, it is the ratio of density of a gas at same temperature and pressure, it is the ratio of density of a gas at same temperature and pressure, it is the ratio of density of gas at same temperature and pressure to density of hydrogen gas at same temperature and pressure to density of hydrogen gas at same temperature and pressure to density of hydrogen gas at same temperature and pressure to density of gas at high it is the ratio of density of gas at same temperature and pressure to density of hydrogen gas at same temperature and pressure, it is the ratio of density of gas at same temperature and pressure to density of hydrogen gas at same temperature and pressure. Vapor density of gas dx by dH2, therefore mx by m2, molar mass of x divided by molar mass of hydrogen, molar mass of hydrogen 2, therefore vapor density of x equal to mx by 2, vapor density of x equal to mx by 2, mx by 2, mx by 2, mx by 2. This is a question of ideal gas equation, this is a question of ideal gas equation. Important question. Law of chemical combinations, law of conservation of mass, law of definite proportion and constant proportion, law of conservation of mass, law of definite proportion and constant proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Avogadro's law of reciprocal proportion, law of conservation of mass, law of definite and constant proportion, or definite or constant proportion, law of conservation of mass, law of definite or constant proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Avogadro's law, Gay-Lussac's law of gaseous volume, multiple proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Gay-Lussac's law of gaseous volume, Avogadro's law of reciprocal proportion,
Law of conservation of mass, Lavoisier 1789. Lavoisier 1789. Law of conservation of mass. It states that matter can neither be created nor destroyed in a balanced chemical reaction. It states that matter can neither be created nor destroyed in a balanced chemical reaction. In a chemical change, total mass remains conserved. In a chemical change, total mass remains conserved. Reactant में 36 ग्राम था और प्रोडक्ट में भी 36 ग्राम है. बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए. Application of law of conservation of mass. Balancing of chemical reaction. Mass of unknown product can be calculated. Mass of unknown product can be calculated. Mass of unknown product can be calculated. Limitation of law of conservation of mass. It is not valid for nuclear reaction. It is not valid for nuclear reaction. It is not valid for nuclear reaction. It is not valid for nuclear. Question. 10 gram of P reacts with 18 gram of Q to form an unknown compound. If the molar mass of unknown compound is 56 gram, calculate the number of moles of unknown compound formed during the reaction. According to law of conservation of mass, mass of reactant is equal to mass of product. Mass of reactant is equal to mass of product. Therefore, mass of reactant 10 plus 18 equal to 28. Therefore, mass of product will be 28 gram. The molar mass of unknown product compound is 56. Therefore, given mass 28 by 56 will be number of moles 0.5. Important question. Law of constant or definite proportion. Prost 1799. Prost 1799. Law of constant or definite proportion. Prost 1799. A given compound always contains exactly the same proportion of elements. A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, irrespective of their source or method of preparation. Irrespective of their source or method of preparation, a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weights, irrespective of their source or method of preparation. H2O, 2 gram of hydrogen, 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen, 1:8. 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen, 1:8. CO2, 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen, 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. Limitation not valid for isotopes. For example, H2O and D2O. 2 gram of hydrogen is to 16 gram of oxygen, D2O. 4 gram of D is to 16 gram of oxygen, 1:4, 1:8 and 1:4 over. Important questions. This one. Good questions. This one also. Good questions. This one is also good question. Good question. According to law of constant proportion, कोई एक compound like CO2 जहाँ पे भी क्यों ना बनाए उसका proportion सेम होगा. दो जगह पर बनाया गया और दोनों का एनालिसिस किया, दोनों का मोल सेम है. दो सिंपल, इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो किया. Important questions. This one also. When one element combines with the other element to form, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जोड़ता है टू फॉर्म बनाने के लिए, टू और मोर दो और उससे ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए, द मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास व्हिच कम्बाइन विथ ए कांस्टेंट मास ऑफ द अदर, which combines with a constant mass of the other bear a simple ratio to one another.